हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सिंह आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो सबसे हार्ड टॉपिक रहता है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे कहते हैं कि भी मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आता, उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों बिल्कुल बेसिक भी नहीं आते, आज उन बच्चों के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से वो समझ पाएँ इस टॉपिक को। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसके 6 पार्ट्स रहते हैं। यह 6 पार्ट में कन्वर्ट कराई जाती है। और सबसे पहले समझें कि ये किस पर बेस्ड है। एक आपका राइट ट्रायंगल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें कि भी कोई एक राइट ट्रायंगल है, अब राइट ट्रायंगल, ठीक है भैया, राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इट इज़ आ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में खास बात ये रहती है, इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर में दो एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं? अगर मैं दोनों एक्यूट एंगल की बात करूं, एंगल ए और एंगल बी। मैंने कहा, मैं जो आज कहने वाला हूं, जो समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से आप देखें। राइट एंगल में जो राइट एंगल होता है, उसके जस्ट सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है, और एक्यूट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, और बाकी रिमेन बचा कितना? बेस। तो यहां मैं लिखने वाला हूं कि भी जो राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल होगा, राइट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। मतलब राइट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज क्या होगी बच्चों? हाइपोटेनियस होगी। ये मैंने आपको बताया। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये होगी, एक्यूट एंगल के, एक्यूट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज एक्यूट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, और B फॉर क्या होगा? बेस। आपको सिखाया गया ये दो चीजें। ये इन दो पॉइंट्स को आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मैं अगर 6 रेशियो की बात करूं, तो 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? 6 अगर बात करें, 6 रेशियो की अगर बात करें बच्चों, एक होता है आपका साइन, और इसमें एक्यूट एंगल, अगर इसकी बात करें, इस ट्राइंगल में हमने एक्यूट एंगल मान लिया थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और अपोजिट साइड कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये ऑल रेशियो इस ट्राइंगल से कैसे रिलेशन रखते हैं, किस टाइप से संबंध रखते हैं ये आपस में, ये भी आपको मैं आज बताने वाला हूं। कैसे रिलेशन रखते हैं? देखो, एक ही कंडीशन होती है, पापा बीड़ी पियोगे, और दूसरी कंडीशन हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और कितना हो जाएगा आपका? बेस। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? अगर इधर के रेशियो की हम देखेंगे, तो हमें इस कंडीशंस को नोमिनेटर से डेनोमिनेटर की तरफ देखना है। मतलब नोमिनेटर ये, डेनोमिनेटर ये। तो आपकी पहली कंडीशन कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा में
एंगल रेशियो पूछूंगा, एंगल रेशियो पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं साइन थीटा में एंगल रेशियो पूछूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा में अगर मैंने एंगल रेशियो पूछा तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस, मतलब कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो कितना हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जैसे आपको दिखाया गया, ये बी फॉर बेस, एस फॉर हाइपोटेनियस। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन नीचे कितना, बेस। अगर कोसेक थीटा की बात करें, देखो हमने कहा था इधर की साइड कहां से देखनी है, न्यूमिनेटर से डेनोमिनेटर की तरफ। अगर मैं इधर की साइड की बात करूं, दूसरी साइड की, दूसरी साइड कहां से देखनी है, डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ। डेनोमिनेटर से किधर की तरफ देखनी है, न्यूमिनेटर, मतलब अपोजिट कर दो इसका, इसके एरो के साथ चलते हैं। देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये 6 रेशियो अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर 6 रेशियो आपने अगर देखे तो इनमें कोई ना कोई आप एक रिलेशन जरूर ढूंढ लेंगे। मैंने जब राइट ट्रायंगल समझाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट समझाए कि भी राइट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है, बिल्कुल सही, और एक्यूट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज आपकी परपेंडिकुलर होती है। ये इन 2 पॉइंट पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं, ये मैं जब एग्जांपल लूंगा तो आपको समझाऊंगा कि इसी वजह से मैं इन 2 पॉइंट पर ज्यादा जोर दे रहा था कि इसकी वजह से साइन की ट्रायंगल में 2 वैल्यू आ जाएंगी, और मैं सिखाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी क्यों आपके साइन की वैल्यू 2 आ रही हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो पहले आप इसको बहुत अच्छी तरीके से राइट कर लें, लिख लें अपनी नोटबुक में, और इसको बार बार रिवाइज करें। तो अब देखो इनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन और फाइंड करा दूं। रिलेशन क्या फाइंड है भाई, साइन थीटा है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा है एच अपॉन पी। कुछ देख पा रहे होंगे कि इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, मतलब इसका उल्टा कौन हो गया, कोसेक थीटा, क्योंकि वैल्यू भी इसकी क्या हो रही है, रेसिप्रोकल आ रही है। जब रेसिप्रोकल आ रही है तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का रेशियो मतलब 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है भाई। अगर बात करें इनकी दूसरी कंडीशंस की तो इसी टाइप से आपका कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है जी, सेक थीटा का, और हमारा टैन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है जी, कोट थीटा का। अगर बात करें ये इनकी पोजीशन भी चेंज करा दो भैया। अब पोजीशन कैसे, साइन की जगह कोस रख दो, कोसेक रख दो, कोसेक की जगह साइन रख दो। ठीक है भाई, देखो रख देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे कितना साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा, और आपका कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे कितना टैन थीटा। ये सभी आइडेंटिटी आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में राइट कर लें और उसको समझें। अब मैं इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करता हूं, ये एक क्वेश्चन के मीडियम से या माध्यम से आपको समझाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से देखें भैया। क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने दे दिया कि कोई एक राइट ट्राइंगल है, बोले जी ठीक है राइट ट्राइंगल है, और उसमें एक्यूट एंगल वी, मतलब राइट एंगल वी और एक्यूट एंगल ए, और दूसरा एक्यूट एंगल कितना हो गया सी। अगर इसमें बेस कितना दे दिया 15, बेस कितना दे दिया 15, या फिर ऐसे मानो कि भी इसने बेस कितना 12 और परपेंडिकुलर कितना दे दिया 5, तो सबसे पहले इसमें हमें हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, खास बात है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, वो ऑलवेज राइट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती। अब मैं हाइपोटेनियस अगर फाइंड करूं इन राइट ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी में, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी होगी, रूट कितना 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना हो गया 169, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब यहां ट्विस्ट आ गया भाई। ट्विस्ट क्या है, मैंने पूछा कि साइन ए की वैल्यू भी बताओ और साइन सी की वैल्यू भी बताओ। मैंने ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट दिया कि मुझे साइन ए की वैल्यू भी बताओ और साइन सी की वैल्यू भी बताओ। अब मैं इस ट्विस्ट को कैसे सुलझाऊंगा वो बड़े ध्यान से देखें। ट्विस्ट ये है, फर्स्ट कंडीशन में एक्यूट एंगल कौन सा है, ए। बोले ठीक है। और अभी पीछे थ्योरी में लिखा था एक्यूट एंगल के जस्ट सामने की साइड कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, पहली बता रहा हूं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। अब मैंने जब साइन ए की वैल्यू निकाली तो साइन ए की कंडीशन के लिए हमें क्या बताया गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही बताया गया था। बोले ठीक है, बोले सर यही बताया गया था। बोले एक्यूट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन नीचे कितना हाइपोटेनियस। बोले साइन ए की वैल्यू कितनी होगी इस कंडीशन के लिए 5/13। कहने का मतलब हमारे पास किसका आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/ नीचे कितना 13। ना हुआ मन मेरा साइन ए की वैल्यू निकलवाने के लिए। मैंने कहा कि मुझे एक्यूट एंगल अब के क्या लेना है, सी लेना है। अब उसके लिए वैल्यू फाइंड करो। तो आप बस इन दो कंडीशंस को रेज करेंगे, एक परपेंडिकुलर को एक बेस को। और मैंने कहा था अब के एक्यूट एंगल ये ना लेके, और एक्यूट एंगल क्या लिया मैंने, ये। और ये भी कहा था एक्यूट एंगल के जस्ट सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, और अदरवाइज क्या हो जाता है, दूसरा बेस हो जाता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रही है तो मैं इस तरीके से समझा देता हूं। अब का एक्यूट एंगल क्या ले लिया मैंने, सी। तो जी देखिएगा भैया, अगर मैंने सी एक्यूट एंगल लिया है तो देखो, लीजिएगा भाई। अब हमारे लिए सी क्या हुआ, एक्यूट एंगल। ये क्या है जी, ए है, और ये क्या है जी, बी है। बी को चेंज हुआ, बी कोई चेंज नहीं हुआ, बी तो राइट एंगल रहा ही रहा, बी राइट एंगल रहा, और आपका हाइपोटेनियस भी यही रहा 13। हाइपोटेनियस कितना रहा 13। बट चेंज क्या हुआ, मैंने कहा था एक्यूट एंगल के सामने की साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। बेस क्या रहेगा आपका 5। पहले ही बता रहा हूं, इस ट्विस्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, आपका हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो बस परपेंडिकुलर और कितना बेस। अब उस कंडीशन के लिए साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई 12/13। 12/13 हमारे पास साइन ए की वैल्यू 5/13 और साइन सी की वैल्यू इसी एंगल में साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई 12/13, क्योंकि हमने क्या चेंज कर दिया, एक्यूट एंगल। शुरू में ही समझाते हुए चला था कि भाई आपके राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, उन एंगल्स को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अब इस पर बेस्ड मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमने एक राइट ट्राइंगल लिया, अब देखो तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, और बेस मैंने 3 लिया, ये 4 लिया, ए बी और कितना सी। अब के कोई रोटेट नहीं कराएंगे, बस ओनली दिखाएंगे कंडीशंस को। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, राइट एंगल के जस्ट सामने की साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। ये कोई चेंज ही नहीं होगा, मतलब नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी।
और 3 और 4 का हाइपोटेनियस कितना होता है 5। ये तो बच्चा बच्चा जानता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल कितना होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर ये भी चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। अब मैं बात करूं, मैं इससे कहा गया बोले हम कोस ए फाइंड कराएंगे जी, और मुझसे कहा गया कि हम कोस सी फाइंड कराएंगे जी। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आ रही है कि मुझसे कहा गया बोले कोस ए। अब कोस ए के लिए क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए के लिए क्या हुआ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोले इसमें बेस क्या है, बोले राइट एंगल। अब हम एक्यूट एंगल कौन सा मानने, ए, तो हमने कहा एक्यूट एंगल के जस्ट सामने की साइड क्या सिखाया सर ने, बोले ये क्या होती है परपेंडिकुलर। जब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिल गया तो अदर कितनी होगी, बेस होगी। तो कितना हो गया भैया, कोज ए इक्वल कितना हो गया, बेस मतलब 3 हो गया और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 हो गया। एक आंसर ये आ गया जी। अरे बोले सर दूसरा क्या, बोले दूसरा हमने बताया कि हमें बताना है कोस सी। अब कोस सी के लिए सिर्फ ओनली सिर्फ क्या चेंज होगा, ये। अब मैंने कहा इसके जस्ट सामने, अब कोस सी माना इसके जस्ट सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस। अब कोस सी फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कभी पता चली आप फॉर्मूला भी उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ ओनली चेंज डिजिट होंगी, जिससे कि कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और मुझे कोस सी की वैल्यू निकालनी है तो बेस कितना हो जाएगा उसकी कंडीशन के लिए 4 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। मैं अगर समझा पा रहा हूं तो बताएं बहुत अच्छी तरीके से कि भी आगे बढ़ें या नहीं। ये कंडीशन समझनी बहुत जरूरी थी आपके लिए। अगर मुझसे पूछा जाता कि भी बताइए tan c, तो tan c के लिए फॉर्मूला पहले तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है उस कंडीशन के लिए 3 और बेस कितना हो जाता है 4। अगर मुझसे पूछ लिया जाए tan a बताओ, मुझसे पूछ लिया जाए tan a बताओ, तो उस कंडीशंस के लिए tan a के लिए ये क्या हो जाएगा जी परपेंडिकुलर, और ये क्या कितना हो जाएगा बेस, मतलब कितना हो जाएगा 4/3। अब अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि भी हमें एक्यूट एंगल क्यों लेना चाहिए, एक्यूट एंगल क्यों समझ लेना चाहिए, राइट एंगल के सामने की साइड क्यों कैसी होनी चाहिए, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस राइट एंगल के जस्ट सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है। बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ आ रही होगी बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से समझा पा रहे हैं। ठीक है भाई, आओ एक क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के और अच्छी तरह समझ आ जाए। पेचीदा कैसे, बोले साइन ए इक्वल 1/√2 ले लिया जी। अब हमें फाइंड करना है कोज ए, tan ए एंड कोट ए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री और सीखी होती तो इस क्वेश्चन को मैं 2 लाइनों में फिनिश करा देता, लेकिन क्या है अभी आप ओनली राइट ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, तो उस पर मैं ये बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री सिखाई होती, कंप्लीट सीखी होती, तो ये क्वेश्चन वाकई में ही 2 लाइनों में फिनिश हो गया होता, लेकिन नहीं, आप लोगों को वही ट्रिग्नोमेट्री सिखानी है जैसे अभी मेथड को फॉलो करा रहे हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, ए वी और कितना हो जाएगा आपका सी। अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो गया बच्चों √2, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, और बेस हमें फाइंड करना है। दिस इज अ परपेंडिकुलर, बेस फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और कितना हो जाएगा बेस स्क्वायर। अगर बात करें हाइपोटेनियस कितना है इसमें √2, तो कितना हो जाएगा भैया √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है यहाँ पर b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 प्लस बेस स्क्वायर 2 - 1
बी स्क्वायर मतलब 1 इक्वल बी स्क्वायर, वी इक्वल बेस मतलब 1, बेस की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1 आ गई। यहाँ पर बेस जो मिला वो कितना मिल गया 1 मिल गया। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोज ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनियस कितना है तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। अगर मुझे tan ए की वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1 अपॉन 1, तो हमारे पास tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आई। अगर मुझे कोट ए की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट ए इक्वल कितना हो गया एंगल ऑफ रेशियो 1 अपॉन नीचे कितना 1, तो कोट ए इक्वल कितना हो गया 1। तो बच्चों इस टाइप से अच्छे क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखिए बच्चों, अगर इस टाइप से क्वेश्चन समझने हैं तो जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको कल मिलेगी। इस वीडियो को बड़े अच्छे से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। समझ आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स अच्छी तरीके से फिल करें। धन्यवाद।